Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padarth Vigyan. So students, आज भिडियो रे आमे गोटे नुआ चैप्टर स्टार्ट करिबा. The chapter name is Mechanical Properties of Solids. So जो माने OAVS किंबा हाई स्कूल रो TGT साइंस पे प्रिपरेशन करूछंती, for them this video is going to be very useful. तो एई चैप्टर रे जहा सब की कांसेप्ट अछि, फार्मूला अछि, ताको हम डिस्कस करिबा. आउ आमे को टाइप रो क्वेश्चन एई चैप्टर रो पाई परिबा and how to approach to those questions तापर डिस्कस करिबा. So our discussion will be limited to exam point of view. हमें बेसिक डिस्कस करिबानी तो एग्जाम रे क्वेश्चन को सॉल्व करिया पई जहा दरकार ताको हम डिस्कस करिबा. तो मो ऑलरेडी केतरा पॉइंट लिखि देछि, तो हमें आज ए सब पॉइंट ऊपर आज रो वीडियो डिस्कस करिबा एंड आई विल टेक 2 क्लासेस टू फिनिश द चैप्टर. तो आज वीडियो में डिस्कस करिबा कोन ना फर्स्ट डिस्कस करिया व्हाट इज ए रिजिड बॉडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, व्हाट इज इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी, व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स, व्हाट इज स्ट्रेस, द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. तापर डिस्कस करिया व्हाट इज स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, व्हाट इज हुक्स लॉ एंड यंग्स मॉडुलस, और तापर किछि क्वेश्चन सॉल्व करिबा. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड so that your concept will be clear. So first क्वेश्चन ए चैप्टर कौन आसे सेटा होची व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए रिजिड बॉडी. तो ए सब जिंस केवल फॉर योर नॉलेज मु कहूची, एटा एग्जाम रे आसीबनी. तो मन रख रिजिड बॉडी रो मीनिंग कोन ना, आमे जते गोटे बॉडी पर फोर्स अप्लाई करू तो कौन हुए. आमे लोअर क्लास रे पढिचे जे व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स. सो फोर्स कैन क्रिएट मोशन इन ए बॉडी, फोर्स कैन डिस्ट्रॉय मोशन ऑफ ए बॉडी, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी. ता सहित आम आगे पढ़ले कौन ना फोर्स कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ ए बॉडी. जदि आम गोटे बॉडी में फोर्स अप्लाई करवा एंड द बॉडी इज नॉट फ्री टू मूव, देन कौन हम ना से बॉडीर साइज आउ शेप चेंज हो जीव. सो जदि गोटे बॉडीर साइज आउ शेप चेंज होची तार मीनिंग कौन, से बॉडी जो पार्टिकल थे से पार्टिकल भितर जो डिस्टेंस थी दैट डिस्टेंस विल चेंज. जदि मु गोटे बॉडी को स्ट्रेच करी द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स विल इंक्रीज. जदि मुझे बॉडी को कंप्रेस करी द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स विल डिक्रीज. तो डिफॉर्मेशन बा तार जो चेंज आसीबो साइज और शेप रे सेतरे कोन हबो द पार्टिकल डिस्टेंस विल चेंज. बट रिजिड बॉडी रो मीनिंग कोन ना, एमिति गोटे बॉडी थिबो जहा ऊपर आमे जेते अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कले भी तार जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सेटा केबे भी चेंज हबो नाही. ता माने यू कैन नॉट चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, ताको में कहबा रिजिड बॉडी. बट मन रख नेचर रे नो बॉडी इज परफेक्टली रिजिड. कहीं ना आम जिते हार्ड बॉडी नेले मध्य जदि आम गोटे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करबा देन डेफिनेटली तार साइज आउ शेप चेंज हो जिवो. सो रिमेंबर दैट नो बॉडी इज परफेक्टली रिजिड. तापर में नेक्स्ट डिस्कस करबा व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स. तो डिफॉर्मिंग फोर्स रे माने कोन, आम जो वर्ड यूज करछे डिफॉर्म, डिफॉर्म मीनिंग कौन चेंज इन साइज एंड शेप. तो जो फोर्स गोटे बॉडीर साइज और शेप को चेंज कर दिए ताको मैं कहबा डिफॉर्मिंग फोर्स. फॉर एग्जांपल सपोज मैं गोटे रबर बैंड नेबी आ से रबर बैंड को स्ट्रेच करी, तो आई एम अप्लाइंग सम फोर्स ऑन द रबर बैंड टू स्ट्रेच इट. स्ट्रेचिंग माने कौन, तार लेंथ चेंज हो, तार लेंथटा इंक्रीज करिवो. तो मु जो फोर्स अप्लाई कली से बॉडीर साइज और शेप को चेंज करिया पई ताको मैं कहबा डिफॉर्मिंग फोर्स. नेक्स्ट आसे कौन ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड प्लास्टिक प्रॉपर्टी बा इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी. सो मन रख जिते आम गोटे बॉडी पर फोर्स अप्लाई करुचे को फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स, तो कौन हो बॉडीर साइज और शेप चेंज होची. तो माने आम जो पर्यंत से बॉडी ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करिथिबा तार साइज और शेप चेंज होतिबो. बट जदि मु से डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करदेली बा ताको मु विथड्रॉ करदेली, तो एमती किसी बॉडी अच्छा कौन जो मैंने कि इनिशियल साइज और शेप को बैक करती, माने से इनिशियल साइज और शेप को रिगेन कर दिखाती. सिंपल एग्जांपल, आमे गोटे रबर बैंड नबा ताको स्ट्रेच करवा, ठीक अच्छे, बाय अप्लाइंग ए स्मॉल फोर्स एंड देन इफ आई रिलीज इट कौन हम से रबर बैंड पुणी तार इनिशियल लेंथ को पलि जाव. तो ये कौन हो ना, जो पर्यंत मुझे बैंड को स्ट्रेच करी तार साइज और शेप चेंज था एंड वंस आई रिमूव दैट फोर्स जो मुझे रबर बैंड को रिलैक्स कर दूची कौन हो दैट रबर बैंड इज गोइंग बैक टू द इनिशियल लेंथ. तो यही जो प्रॉपर्टी है बॉडीर
को प्रॉपर्टी ना टू रीगेन बा टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप वंस वी रिमूव द डिफॉर्मिंग फोर्स से प्रॉपर्टी को आम कह इलास्टिक प्रॉपर्टी बा इलास्टिसिटी। तो प्लास्टिक प्रॉपर्टी मीनिंग कौन ऑपोजिट ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी जदि गोटे बॉडी उपर आम फोर्स अप्लाई करुचे तार साइज शेप चेंज होची एंड वंस वी रिमूव दैट डिफॉर्मिंग फोर्स देयर इज नो रीगेन इन इट्स इनिशियल साइज एंड शेप तामाने द बॉडी इज अनेबल टू गो बैक बा टू रिस्टोर बा टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। तो से बॉडी को आम कह प्लास्टिक बॉडी एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज प्लास्टिसिटी। ठीक अच्छे तो मन रख इलास्टिक बॉडी क्या कहवा ना जो बॉडी कौन माने सी तार इनिशियल साइज और शेप को रीगेन करि परिबो आफ्टर वी रिमूव द डिफॉर्मिंग फोर्स ताको हम कहबा इलास्टिक बॉडी। आ जदि गोटे बॉडी तार इनिशियल साइज और शेप को रीगेन करि पारु नाही इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स ताको हम कहबा प्लास्टिक बॉडी। ठीक अच्छे तो अबे देखिबा रिस्टोरिंग फोर्स रा मीनिंग कोन देखो रिस्टोर वर्ड रा मीनिंग कोन रिस्टोर वर्ड रा मीनिंग होची टू टेक द बॉडी बैक टू इट्स इनिशियल सेटिंग बा इनिशियल साइज एंड शेप। तो जिते बड़े आम गोटे रबर बैंड को स्ट्रेच करुचे तो आम फोर्स अप्लाई करुचे ऑन द रबर बैंड ताको आम कहबा डिफॉर्मिंग फोर्स। से डिफॉर्मिंग फोर्स रो इफेक्ट कौन रोची ना से रबर बैंड रो लेंथ को इंक्रीज कर दोची। ठीक अच्छे तो जिते बड़े आम से रबर बैंड को स्ट्रेच को तार लेंथ इंक्रीज होची एट द सेम मोमेंट से रबर बैंड भितर गोटे नुआ फोर्स क्रिएट होची ताको आम कहूचे रिस्टोरिंग फोर्स। से रिस्टोरिंग फोर्स काम कौन ना जिते बड़े मुझे रबर बैंड को छाड़देवी कौन हम से रबर बैंड पछकू जीव। ठीक अच्छे तो पछकू नापी हेल्प करुचे किए रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स मीनिंग कौन ना जो फोर्स गोटे बॉडी को हेल्प कर हेल्प करे टू टेक इट बैक टू द इनिशियल साइज एंड शेप ताको आम कहबा रिस्टोरिंग फोर्स। तार माने इलास्टिक प्रॉपर्टी पाई रेस्पॉन्सिबल किए रिस्टोरिंग फोर्स। तो जिते बड़े आम गोटे बॉडी को डिफॉर्म करुचे आ मन रख रिस्टोरिंग फोर्स केते आसीबो जिते गोटे बॉडी डिफॉर्म हम गोटे बॉडी डिफॉर्म केते हम जदि आम तापर अप्लाई करवा डिफॉर्मिंग फोर्स तो मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कले बॉडी डिफॉर्म हम जदि बॉडी डिफॉर्म हम देन ता भीतर गोटे रिस्टोरिंग फोर्स आसीबो। आ से रिस्टोरिंग फोर्स रो काम कौन बा तार यूज कौन तार रोल कौन ना से डिफॉर्मिंग फोर्सटा से बॉडी को तार पूर्व अवस्था को नापी हेल्प करिवो। इज दैट क्लियर। आ मन रख रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स। जदि मु गोटे रबर को धरिछि तो एमती मु राइट को स्ट्रेच करुछि लाइक दिस एमती मु स्ट्रेच करुछि तो डिफॉर्मिंग फोर्स एपट रहिबो सो दैट व्हेन आई रिलीज द रबर बैंड इट विल गो बैक टू द लेफ्ट साइड एमती आसीबो। बुझि पालो ता माने मु अप्लाइड फोर्स जो बड़े अप्लाई करथिबी बा मु डिफॉर्मिंग फोर्स जो बड़े अप्लाई करथिबी तार ऑपोजिट रे आसी जिवो रिस्टोरिंग फोर्स। इज दैट क्लियर। आ मन रखिबो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिफॉर्मिंग फोर्स दे हैव द सेम वैल्यू बट ऑपोजिट डायरेक्शन। तापर आम मेन पॉइंट डिस्कस करबा ए चैप्टर इंपोर्टेंट जो पॉइंट अछि बा टर्म अछि कहबा स्ट्रेस। तमे एबे स्ट्रेस पे डिस्कस करबा। तो स्ट्रेस रा मीनिंग कोन ना इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप फॉर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बॉडी। तो एबे मैं डिस्कस कले जे रिस्टोरिंग फोर्स रा मीनिंग कोन रिस्टोरिंग फोर्स कोन ता माने जिते बड़े गोटे बॉडी डिफॉर्म होची ता भितर गोटे फोर्स जनरेट होची बा प्रोड्यूस होची आ से फोर्स रा रोल कोन ना वंस द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड दैट इंटरनल फोर्स विल ट्राई टू टेक द बॉडी बैक टू इट्स इनिशियल साइज एंड शेप ताको मैं कहूचे रिस्टोरिंग फोर्स कहूचे। सो गोटे बॉडी रे जेति की अमाउंट रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप होची सेही रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय तार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन ताको मैं कहबा स्ट्रेस कहबा। तो स्ट्रेस रो फार्मूला कोन लिखा छै रिस्टोरिंग फोर्स F डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तार क्रॉस सेक्शन टा गोटे सर्कुलर हे पारे जदि हम गोटे सिलिंड्रिकल रॉड नौचे तो से केस रे कोन हबो द क्रॉस सेक्शन विल बी सर्कुलर किंबा जदि हम गोटे क्यूब नौचे देन इट्स क्रॉस सेक्शन विल बी स्क्वायर शेप। जदि हम गोटे कोन नौचे गोटे कोनिकल शेप नौचे तो तार बेस कौन हम सर्कुलर आसीबो। तो द क्रॉस सेक्शन कैन बी ऑफ एनी शेप इट कैन बी ए स्क्वायर इट कैन बी रेक्टेंगल इट कैन बी सर्कल इट कैन बी ए ट्रायंगल इट कैन बी एनीथिंग। तो आम देखा जे रिस्टोरिंग फोर्स रो वैल्यू केते अछि आउ आम जो अच्छी क्रॉस सेक्शन अच्छी से क्रॉस सेक्शन एरिया केते
तो क्रॉस सेक्शन मुझे कहली इट कैन बी रेक्टांगुलर, इट कैन बी स्क्वायर, इट कैन बी ट्रायंगुलर, इट कैन बी सर्कुलर। तो जो टाइप रो शेप थी आम तार एरिया बाहर करवा यूजिंग द करेस्पोंडिंग फॉर्मूला एंड डिवाइड करला पर आम पाइबा व्हाट इज द स्ट्रेस। तो मैं जानी जे फोर्स पर एरिया इज ऑल्सो प्रेशर, ता माने स्ट्रेस इज सिमिलर टू प्रेशर, स्ट्रेस इज सिमिलर टू प्रेशर। तो स्ट्रेस रो एसआई यूनिट कौन आसीबो पास्कल किबा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड द डायमेंशन विल बी फोर्स के फोर्स होची m1 l1 t-2 डिवाइड बाय एरिया अछि तो एटा हबो l स्क्वायर। तो केते आंसर m1 l टू द पावर -1 t टू द पावर -2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करिबा द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस केते प्रकार। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। कौन कौन? गोटे होची टेंसाइल स्ट्रेस, सेकेंड ला कौन कंप्रेशनल स्ट्रेस, थर्ड कौन हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, द फोर्थ वन इज टेंजेंशियल स्ट्रेस बा शियर स्ट्रेस। तब देखिबा ये चारिटा स्ट्रेस रो मीनिंग कौन। देखो ये जो 4टा फिगर ड्रॉ करिछि, द फिगर नंबर 1 इज फॉर टेंसाइल स्ट्रेस। सो टेंसाइल स्ट्रेस आसला कोठू फ्रॉम टेंशन। तो टेंशन मीनिंग कौन? सपोज इमेजिन करो गोटे रॉड अच्छी, इट इज मेड फ्रॉम स्टील और कॉपर और आयरन और फ्रॉम एनी मेटल वो एनी मटेरियल। तो रॉड रो गोटे एंड मु फिक्स कर देछि, सपोज गोटे सीलिंग अच्छी से सीलिंग रे मु ताकू एटी फिक्स कर देछि। ये जो अदर एंड रहिला मु भी कोन करिबि ना ए अदर एंड रे किछि गोटे लोड बा किछि गोटे वेट सस्पेंड करिबि। सपोज ए लोड रो मास ला m, तार वेट केते वेट हो mg। तो ये जो लोड रो काम कौन बा ए लोड रो रोल कौन रहइबो जेते मु ए लोड को बढ़ी बढ़ी जीबी। इफ आई इंक्रीज द वेट कौन हम धीरे धीरे ये जो रॉड अच्छी से रॉड रो लेंथ इंक्रीज हम, ता माने दिस लोड इज स्ट्रेचिंग द रॉड बा ए लोड पाई बा ए जो डिफॉर्मिंग फोर्स अच्छी ए केस रे डिफॉर्मिंग फोर्स कोटा हबो ए लोड रो वेट जाको मैं mg कहूचे। ठीक अछि। सो द डिफॉर्मिंग फोर्स इज इंक्रीजिंग द लेंथ। ठीक अछि। ता माने लेंथ एपड इंक्रीज होची, ता माने एठी कोन होची द लेंथ ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। जहाँ फले कौन हम आ भितर गोटे रिस्टोरिंग फोर्स आसीबो। से रिस्टोरिंग फोर्स कुआड जीवो मुझे ऑलवेज कौन कही ना ऑलवेज रिमेंबर दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। जेहेतु डिफॉर्मिंग फोर्स अच्छे डाउनवर्ड द रिस्टोरिंग फोर्स विल बी अपवर्ड। ठीक अच्छे। आ रिस्टोरिंग फोर्स आसला कौन पाई जेहेतु ये रॉड रो लेंथ इंक्रीज होची, जेहेतु आ भितर गोटे टेंशन प्रोड्यूस होची, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग ए रिस्टोरिंग फोर्स। सो ए रिस्टोरिंग फोर्स जहाँ आसीबो दैट रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन, द एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन ताको मैं कहबी टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक अछि। तो मन रखिबो टेंसाइल स्ट्रेस कोठी यूज हेबो जत्ते बेले गोटे रॉड रो लेंथ इंक्रीज होची सेही केस रे तार रिस्टोरिंग फोर्स जहाँ बाहरला रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेस। मन रखिबो जत्ते हम गोटे स्ट्रेस वर्ड यूज करूचे स्ट्रेस माने रेशियो ऑफ फोर्स बाय एरिया। तो से फोर्स टा को टाइप रो फोर्स सेटा केते बेले आसीबो ताकू केवल देखिबार अछि। तो रॉड रो लेंथ बढ़िला सेही केस रे रिस्टोरिंग फोर्स पर एरिया होची टेंसाइल स्ट्रेस। नंबर 2 कौन आसीबो? नंबर 2 आसीबो कंप्रेशनल स्ट्रेस। तार मीनिंग कौन देखो, सपोज गोटे रॉड अच्छी आमे कौन करबा ना से रॉड को आमे कंप्रेस करबा, ता माने आमे एमिति गोटे फोर्स अप्लाई करबा जहाँ फले कौन पता से रॉड रो लेंथ कमिबो डिक्रीज होबो। फास्ट केस कौन होतला द लेंथ ऑफ द रॉड वाज इंक्रीजिंग बट एबे कौन हबो द लेंथ ऑफ द रॉड विल डिक्रीज। तो आमे तेरे तापर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करूचे, डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करूचे, ताको से आमे कंप्रेस करूचे। तो एबे कौन हबो आमे कंप्रेस करबा तो कौन हबो तार लेंथ कमी जिवो आउ सही टाइम रे कौन हबो ता भितर गोटे रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप हबो। से रिस्टोरिंग फोर्स केमती आसीबो अपोजिट टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। जेहेतु डिफॉर्मिंग फोर्स अछि डाउनवर्ड द रिस्टोरिंग फोर्स विल बी अपवर्ड। ठीक अछि। तो जिते बड़े मुझे से डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देबी दिस रिस्टोरिंग फोर्स विल ट्राई टू टेक द रॉड बैक टू इट्स इनिशियल लेंथ। तो बोथ केस रे कौन होची लेंथ चेंज होची, किंतु फास्ट केस रे कौन होला लेंथ बढ़ुची, सेकंड केस रे कौन लेंथ ता कौन होची कमुची। ठीक अछि। तो ए केस रे हमें कंप्रेस करूचे बॉडी टाको। ठीक अछि। तार लेंथ को हमें कंप्रेस करूचे। तो कंप्रेशनल स्ट्रेस माने कौन जेते बेले गोटे बॉडी रो लेंथ कमुची बा डिक्रीज होची सेही केस रे
जेतिक अमाउंट रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप होला दैट रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया क्रॉस सेक्शन विल गिव यू द कंप्रेशनल स्ट्रेस बुझि पालो। थर्ड केस को देखिबा हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस मीनिंग कौन ना जदि गोटे बॉडी को आम कौन करवा यूनिफॉर्म फोर्स अप्लाई करवा फ्रॉम ऑल डायरेक्शन तमें व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म फोर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन देन से टाइम रे जो रिस्टोरिंग फोर्स आसीबो पर एरिया ताको में कहबा हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। आ मन रख रिस्टोरिंग फोर्स आउ डिफॉर्मिंग फोर्स बा अप्लाइड फोर्स बोथ आर सेम अंडर इक्विलिब्रियम बोथ आर इक्वल। तो ये आम जदि आम बाहर करवा व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेस तो रिस्टोरिंग फोर्स वैल्यू केते हबो इक्वल टू mg आम जी फोर्स अप्लाई करुचे दैट इज इक्वल टू द रिस्टोरिंग फोर्स ठीक अच्छे। तो ये सपोज इमेजिन कर गोटे बॉडी अच्छी एंड आम कौन करुचे ना से बॉडी उपरे सबू डायरेक्शन रू यूनिफॉर्म फोर्स अप्लाई करुचे माने इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करुचे तबे कौन हम से बॉडी रो वॉल्यूम कमी जिवो से बॉडी टी कंप्रेस हो जिवो श्रिंक कर जिवो तो एबे ता भितर गोटे रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप हबो। सो दैट रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय इट्स एरिया विल गिव यू व्हाट इट विल गिव यू द हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस ठीक अच्छे। तो आम जी फोर्स अप्लाई करुचे से फोर्स बाय एरिया विल गिव यू द हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। आउ एटार ना कहीं हाइड्रोस्टैटिक दिखाई ना जदि आम गोटे बॉडी को किसी लिक्विड भितर इमर्स करदे मन रखिबो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ बयांसी एबे कौन हम ना जदि आम गोटे बॉडी को किसी लिक्विड भितर इमर्स कर दौचे तो कौन हम से लिक्विडटा से बॉडी उपरे सबू दिगरु फोर्स अप्लाई करिवो ठीक अच्छे। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस से आसला लिक्विड सहित से रिलेटेड। तापर आसबे कौन शियर स्ट्रेस बा टेंजेंशियल स्ट्रेस। देखो ये टेंजेंशियल स्ट्रेस बा जो शियर स्ट्रेस कहुई से वर्ड रो जानी परिबा जे एटी जो फोर्स अप्लाई करा जिवो द फोर्स विल नॉट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस बट इट विल बी टेंजेंशियल टू द सरफेस। तो सपोज गोटे बॉडी अच्छी आम ए कौन करवा ना से बॉडी उपरे गोटे सपोज सरफेस अच्छी ए डी सरफेस अच्छी आम कौन करवा ना से सरफेस उपरे गोटे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करवा ठीक अच्छे। तो अब कौन हम बॉडी डिफॉर्म हम तो मैंने एबे देखो जदि मु आ ऊपर एमती टेंजेंशियल गोटे फोर्स अप्लाई करी टेंजेंशियल टू द फेस एडी एबे कौन हम ना ये टिके शिफ्ट हो तो मैंने पॉइंट ए आसिकी ए डैश रे पहुँची जीवो पॉइंट डी आसिकी डी डैश रे पहुँची जीवो तो मैंने दिस विल बी द न्यू शेप ऑफ द बॉडी दिस विल बी द न्यू शेप ऑफ द बॉडी। तो ये जो आम फोर्स अप्लाई करुचे द फोर्स इज नॉट परपेंडिकुलर इट इज टेंजेंशियल टू द सरफेस। सो ये जो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कले डिवाइड बाय दिस एरिया ताको आम कहबा टेंजेंशियल स्ट्रेस बा शियर स्ट्रेस ठीक अच्छे। तो मन रखिबो स्ट्रेस ला चारि प्रकार रो गोटला टेंसाइल स्ट्रेस जोरा कौन करिवो केते आसीबो जदि बॉडी रो लेंथ इंक्रीज होची। नंबर 2 रे कोन आसीबो कंप्रेशनल स्ट्रेस केते आसीबो जदि गोटे बॉडी रो लेंथ डिक्रीज होची। तापर आसीबो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस जदि गोटे बॉडी उपरे सबू दिगरु सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करा होची ताको हम कहबा हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। नंबर 4 कोन आसीबो नंबर 4 आसीबो शियर स्ट्रेस बा टेंजेंशियल स्ट्रेस केते आसीबो जदि गोटे बॉडी उपरे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करा होची तो सेई जो टेंजेंशियल फोर्स डिवाइड बाय एरिया ताको हम कहबा शियर स्ट्रेस बा टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो एबे देखले हमें स्ट्रेस चारि प्रकार रो तापर एबे को पढिबा स्ट्रेन। तो स्ट्रेन रो मीनिंग कोन और स्ट्रेन केते प्रकार रो तापर एबे डिस्कस करिबा। तो एबे मैं डिस्कस करिबा जे स्ट्रेन वर्ड रो मीनिंग कोन। तो आमे देखिले जे जते बेले आमे गोटे बॉडी ऊपर किछि गोटे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करूचे देन द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग। तो शेप रो मीनिंग कोन से बॉडी रो लेंथ चेंज हे पारे तार वॉल्यूम चेंज हे पारे किबा आउ किछि वे रे तार शेप चेंज हे पारे। तो स्ट्रेन रो मीनिंग कोन ना इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ ए बॉडी टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। त माने फॉर एग्जांपल आमे जो देखले एठी जो चारि प्रकार स्ट्रेस अछि कौन कौन टेंसाइल स्ट्रेस कंप्रेशनल स्ट्रेस हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। ता भितर फर्स्ट दुईटा स्ट्रेस दे आर रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ ठीक अछि। तो जदि आम गोटे रड नबा ता उपरे गोटे फोर्स अप्लाई करिबा आइदर टू इंक्रीज द लेंथ और टू डिक्रीज द लेंथ तो कौन हम तार लेंथ चेंज हम। तो से जो जेति की लेंथ चेंज है द चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ से गोटे स्ट्रेन हो पारे
कि जदि आम गोटे बॉडी कंप्रेस करुचे बाय अप्लाइंग हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस तार वॉल्यूम चेंज हम सो दैट चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द इनिशियल वॉल्यूम दैट इज आल्सो काइंड ऑफ स्ट्रेन तो स्ट्रेन रो मीनिंग कौन ना से बॉडी रो माने गोटे पैरामीटर सेटा लेंथ हो पारे वॉल्यूम हो पारे किसी एंगल भी हो पारे तो से जो पैरामीटर चेंज होची दैट चेंज इन पैरामीटर डिवाइडेड बाय इनिशियल पैरामीटर ताको हमें कहबा स्ट्रेन कहबा आ स्ट्रेन होची तीन प्रकार कौन कौन गोटे होची लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गोटे होची शियर स्ट्रेन तो एबे हमें वन बाय वन डिस्कस करबा ए तीनटा स्ट्रेन रो मीनिंग कौन तो फर्स्ट हमें देखिबा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन तो मन रख लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कौन ना जदि में गोटे बॉडी पर फोर्स अप्लाई करूचे तार लेंथ चेंज होची तार लेंथ आइदर कमुथिबो किंबा लेंथ बढ़ुथिबो सो दैट चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ डेल्टा एल बाय एल द चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ एटा के कहबा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहबा सपोज गोटे रॉड थिला से रॉड रो लेंथ के लेंथ होची सपोज 10 सेंटीमीटर आमे से बॉडी ऊपर से रॉड ऊपर गोटे फोर्स अप्लाई कले ताको स्ट्रेच कले सो दैट द लेंथ इंक्रीजेस बाय एन अमाउंट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर त माने 10 cm थिला द न्यू लेंथ केते हिला 10.02 cm हेगला तो केते बढ़िला 0.02 बढ़िला तो ए केस रे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन केते हबो डेल्टा एल बाय एल त माने 0.02 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर ठीक अछि सो cm सेम कटि जिवो दिस इज द आंसर सो longitudinal strain means the ratio of change in length to the original length but to the initial length अब मन रख स्ट्रेन होची गोटे यूनिट लेस क्वांटिटी काहे कि ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दे आर सिमिलर क्वांटिटी ठीक अछि तो cm लेंथ कटि जिवो यूनिट कटि जिवो सो स्ट्रेन हैज नो यूनिट नो डायमेंशन इट इज ए प्योर रेशियो सो दिस इज ऑल अबाउट longitudinal strain आ मन रखिबो जे longitudinal strain केतेबेले आसीबो जदी आमे अप्लाई करूचे आइदर टेंसाइल स्ट्रेस किबा कंप्रेशनल स्ट्रेस बिकॉज दीस टू स्ट्रेस दे आर रिलेटेड टू द चेंज इन लेंथ नेक्स्ट कोन आसीबो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो अगेन आमे से वर्ड रो गेस करि परिबा जे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रा मीनिंग कोन हेतिबो ना चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम एंड आमे देखितले जे हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कोन होची सपोज एमदी गोटे स्फीयर अछि जहार वॉल्यूम होची v इनिशियल वॉल्यूम केते द इनिशियल वॉल्यूम इज v आमे बे कोन करिबा आमे एबे ए स्फीयर ऊपर सबु दिगरु बा सबु डायरेक्शन रो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करिबा तबे कोन हबो डेफिनेटली द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल डिक्रीज कमी जिवो श्रिंक हिजो एटा तो फाइनल वॉल्यूम केते हला द फाइनल वॉल्यूम बिकम्स v माइनस डेल्टा v केते हला v माइनस डेल्टा v तो वॉल्यूम केते चेंज हला चेंज इन वॉल्यूम केते आसीबो चेंज इन वॉल्यूम विल बी v माइनस डेल्टा v जोटा होची फाइनल वॉल्यूम माइनस द इनिशियल वॉल्यूम होची v तो रहि जिवो माइनस डेल्टा v जिवो so the change in volume is minus delta v the change in volume divided by initial volume will give you the volumetric strain तो आसीबो minus delta v by v ठीक अछि again it is unitless and dimensionless quantity आमे जो सब स्ट्रेन पढिबा all the strain they are unitless and dimensionless next question next आसीबो shear strain तो shear strain is related to shear stress तो शियर स्ट्रेस माने कौन जदि हमें गोटे बॉडी ऊपर टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करूचे तार साइज आउ शेप चेंज हेबो एंड से केस रे जो रिस्टोरिंग फोर्स आसीबो दैट रिस्टोरिंग फोर्स फॉर एरिया इज नोन एज शियर स्ट्रेस तो शियर स्ट्रेन रा मीनिंग कौन देखो सपोज एमती गोटे बॉडी अछि ओके ए बी सी डी तो अबे देखो बी सी होची बेस ओके एंड ए जो ए बी फेस थिला दिस फेस ए बी वाज इनिशियली परपेंडिकुलर टू द बेस बी सी आमे बे कोन करबा एबे गोटे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करबा टू दिस सरफेस एमती फोर्स अप्लाई करबी जहा फरे कोन हबो पॉइंट ए टा शिफ्ट हे जिवो पॉइंट ए डैश को
and similarly the point D will shift to D dash. ठीक अच्छे तो वर्तमान ये जो ए बी फेस थिला से शिफ्ट हो ए डैश बी को एंड द फेस सी डी विल शिफ्ट टू डी डैश सी बा सी डी डैश. तो एबे देखो गोटे एंगल बनिला माने इनिशियली द फेस ए बी वाज परपेंडिकुलर बट नाउ इट इज tilted but it shifts through an angle theta. ठीक अच्छे अब मन रखिबो से जो एंगल रे शिफ्ट हुए दैट एंगल इज वेरी स्मॉल एंगल. तो एई एंगल रो tan बाहर करबा tan थीटा केते हिजबो. सो फ्रॉम दिस ट्रायंगल tan थीटा केते हबो a डैश डिवाइडेड बाय ab. सो व्हाट इज a डैश केते डिस्टेंस रे शिफ्ट होउची ab कोन the initial perpendicular distance of the face from the base. तमाने AD आउ BC भितरे perpendicular distance कते AB थिला तो कते शिफ्ट हला A dash amount रे शिफ्ट होउची पॉइंट एटा and initially the distance from the base was AB. so जो रेशियो बहाला A dash by AB ताको मैं कहबा shear strain. and जेहेतु मैं कहि दी जे ए जो एंगल टा आसे that angle is very small तमाने tan theta is very small and that's why tan theta is same as theta. tan theta is almost same as theta. तो एटा कते हिजबो एटा हिजबो a dash by ab आको में कहबा shear strain. ओके तो आमे देखले जे तीन प्रकार स्ट्रेन अछि आउ आमे जो चारटा स्ट्रेस पाइले से चारटा स्ट्रेस रु फास्ट दुटा स्ट्रेस कोन माने दे आर सिमिलर टाइप बिकॉज दे आर रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ. तो एई दुटा स्ट्रेस पे आसीबो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन आसीबो. फॉर हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस यू गेट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. फॉर शियर स्ट्रेस यू गेट शियर स्ट्रेन. ओके सो एबे हम देखले कोन ना स्ट्रेस रो क्लासिफिकेशन और स्ट्रेन रो क्लासिफिकेशन. तापर आसीबो कोन नेक्स्ट कांसेप्ट आसीबो हुक्स लॉ. तो हुक्स लॉ कौन कहूँ हुक्स लॉ कहूँ जे विदिन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. विदिन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. हुक्स लॉ. within elastic limit stress and strain are directly proportional to each other. Directly proportional to each other. ठीक है जी. तो देखो यार मीनिंग कौन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिक लिमिट. तो एबे मैं डिस्कस करथले जे इलास्टिक बॉडी कहा कहबा ना जदि हमें गोटे बॉडी ऊपर किछि फोर्स अप्लाई करूचे एंड तार साइज और शेप चेंज होउची एंड वंस वी रिमूव द डिफॉर्मिंग फोर्स इफ द बॉडी इज एबल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप देन इट इज सेड टू बी इलास्टिक बॉडी. तो तार मीनिंग कौन आमे जदि गोटे बॉडी ऊपर एनी अमाउंट रो फोर्स अप्लाई करिबा सी कोन तार इनिशियल साइज ऑफ शेप को बैक करि परिबो कि. फॉर एग्जांपल जदि हमें गोटे स्प्रिंग नबा एंड इफ आई स्ट्रेच द स्प्रिंग बाय अप्लाइंग ए स्मॉल फोर्स देन इफ आई रिलीज इट देन द स्प्रिंग विल गो बैक टू द इनिशियल लेंथ. बट जदि मु गोटे तापर बहुत लार्ज फोर्स अप्लाई कर देबी तापर कोन हबो द स्प्रिंग कैन नॉट रीगेन इट्स इनिशियल लेंथ. काहे ना आमे जो फोर्स अप्लाई कले द डिफॉर्मिंग फोर्स इज वेरी लार्ज एंड वी हैव क्रॉस्ड द इलास्टिक लिमिट. तो प्रत्येक बॉडी पे गोटे इलास्टिक लिमिट थाए जदि में ता भितर फोर्स अप्लाई करूचे देन से तार इनिशियल साइज और शेप को रिगेन करि परिबो. बट जदि हमें से इलास्टिक लिमिट को ओवरकम करि जिबा ताको क्रॉस करि जिबा देन द बॉडी कैन नॉट रिगेन इट्स इनिशियल साइज एंड शेप. ठीक अच्छे. तो इलास्टिक जो प्रॉपर्टी में कहूचे इट हैज ए लिमिट. से लिमिट भितर यदि हमें फोर्स को अप्लाई करिबा देन द बॉडी कैन रिगेन. जदि हमें से लिमिट को क्रॉस कर जिबा देन द बॉडी कैन नॉट रिगेन इट्स इनिशियल साइज एंड शेप.
तो हुक्स कौन कहूँ ना जदि हम इलास्टिक लिमिट भितर अच्छे एंड वी आर अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स तो इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द डिफॉर्मिंग फोर्स तो स्ट्रेस बढ़ स्ट्रेस बोले कौन हम स्ट्रेन बढ़ तो स्ट्रेस आउ स्ट्रेन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इच अदर तो आम स्ट्रेस को जी टाइम्स बढ़ेबा स्ट्रेन भी से टाइम्स बढ़ ठीक अच्छे एंड दिस इज ओनली एप्लिकेबल विद इन इलास्टिक लिमिट जदि आम इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर स्ट्रेस आउ स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहिबे नहीं तो जदि मु हुक्स लॉ ग्राफ ड्रॉ करी तो ग्राफ केमती आसीबो एपटे मु नेबी स्ट्रेस एपटे मु नेबी स्ट्रेन द ग्राफ विल बी a straight line because they are directly proportional stress is directly proportional to strain ठीक अच्छे तो जदि स्ट्रेस आउ स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हेले तो मु लिखि पारिबी कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू ए कांस्टेंट ठीक अच्छे सिंस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन सो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन विल बी ए कांस्टेंट आउ से कांस्टेंट रो नेम कौन हम ताको हमें कहबा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बा आम कहि परिबा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी so remember that the ratio of stress to strain is known as the modulus of elasticity or the coefficient of elasticity is that clear okay तो एबे कौन देखले एटी स्ट्रेस रो यूनिट कौन पास्कल किंबा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर while strain is unitless so this modulus of elasticity has the same unit as stress because stress ऊपर अछि तळे strain अछि strain is unitless तो स्ट्रेस रो यूनिट जहाँ हम स्ट्रेन रो डायमेंशन जहाँ हम दैट इज सेम फॉर दिस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ठीक अच्छे तो एबे में देखिले कौन ना ब्रॉडली आम देखा चारि प्रकार स्ट्रेस अच्छी बट 1 आउ 2 को आम गोटे टाइप धरिबा बिकॉज माने टेंसाइल स्ट्रेस आउ कंप्रेशनल स्ट्रेस दे आर लिंक टू चेंज इन लेंथ ताको में गोटे कैटेगरी कर दबा सो वी हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड 3 स्ट्रेन ओके एंड एबे कौन देखले स्ट्रेस आउ स्ट्रेन रेशियो दैट इज कांस्टेंट नोन एज द कोफिशिएंट और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो जदि हम पाखे तीन प्रकार स्ट्रेस अच्छी 3 प्रकार स्ट्रेन अच्छी देन डेफिनेटली वी मस्ट हैव 3 टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट ओके तो से 3 प्रकार कोफिशिएंट कौन कौन आम डिस्कस करवा फर्स्ट कोफिशिएंट जोटा होची यंग्स मॉडुलस एंड नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे अबाउट द अदर 2 टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट्स तो आम आज डिस्कस करवा लास्ट टॉपिक आज वीडियो रो सेटा कौन सेटा होची यंग्स मॉडुलस तो आम देखिले जे स्ट्रेस आउ स्ट्रेन रेशियो कांस्टेंट होची देखिए जे यंग्स मॉडुलस रो मीनिंग कौन यंग्स मॉडुलस आउ जो क्वेश्चन सब आसीबो द क्वेश्चन विल मोस्टली फ्रॉम यंग्स मॉडुलस तो कहना एटा गोटे इंपोर्टेंट टॉपिकटा इंपोर्टेंट पैरामीटर तो यही प्रॉपर्टी ऊपर बहुत गुड़े क्वेश्चन आम पाइपर तो यंग्स मॉडुलस को लिखा वाई लिखा तो यंग्स मॉडुलस कौन हम यहाँ होमर नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन देखो टेंसाइल स्ट्रेस हो किंबा कंप्रेशनल स्ट्रेस हो बोथ ऑफ देम कम अंडर नॉर्मल स्ट्रेस कहीं ना आम जो फोर्स अप्लाई करुचे दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन ठीक अच्छे सो नॉर्मल माने परपेंडिकुलर सो नॉर्मल स्ट्रेस कहला माने एटा बुझेबो कहा को बुझेबो टू द टेंसाइल स्ट्रेस एज वेल एज टू द कंप्रेशनल स्ट्रेस तो स्ट्रेस रो फॉर्मूला कौन फोर्स बाय एरिया व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन एटा हबो चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ तो एटा केते हिजबो F बाय A into L divided by delta L तो F into L divided by A into delta L एटा हिजबो यंग्स मॉडुलस ठीक अछि आ यंग्स मॉडुलस रो यूनिट कोन आसीबो जेमति मो कहितली स्ट्रेस रो जहा कोफिशिएंट रो से आसीबो दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर
और पास्कल ठीक अछि। तो ए यंग्स मॉडुलस ऊपर केतेटा क्वेश्चन में सॉल्व करिबा देखिबा जे को टाइप रो क्वेश्चन आस पारे एंड हाउ टू अप्रोच टू दोस क्वेश्चंस। तो ता पूर्व मन रख ये जो यंग्स मॉडुलस अच्छी तार वैल्यू आमको कौन माने शो करेबो। तो मन रखता जो सब्सटेंस रो वैल्यू जदि अधिक थिबो माने जो मटेरियल रो यंग्स मॉडुलस जे अधिक थिबो दैट इज मोर इलास्टिक ठीक अछि। एटा मन रखिबो जदि आमे दुईटा मटेरियल देखुचे मटेरियल ए मटेरियल बी देखुचे तो जो मटेरियल यंग्स मॉडुलस अधिक थिबो दैट इज मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू द अदर मटेरियल। तो ठीक अछि एबे में जीवा किछि क्वेश्चन सॉल्व करिबा बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ यंग्स मॉडुलस। सो फर्स्ट क्वेश्चन कोन देछि द लेंथ ऑफ ए सस्पेंडेड वायर इंक्रीजेस by 10 to the power minus 4 of its original length when a stress of 10 to the power 7 Newton per meter square is applied on it. So calculate its Young's modulus. एटा जो गोटे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन टा कोन देछि ना गोटे वायर रो लेंथ केते बढ़ी गला 10 to the power minus 4 of its original length ता माने the change in length is equal to 10 to the power minus 4 times of its initial length। ताले डेल्टा एल बाय एल केते हबो एटा हे जिवो 10 टू द पावर माइनस 4 हे जिवो। दिस इज नथिंग बट द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ठीक अछि। आ स्ट्रेस केते कहि दैछि स्ट्रेस कहि दैछि 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पचाले जे व्हाट इज द यंग्स मॉडुलस। सो यंग्स मॉडुलस फॉर्मूला कोन स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस केते दैछि 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और स्ट्रेन केते पाइछे 10 टू द पावर माइनस 4 तो केते आंसर इट हो 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल इज फाउंड टू बी 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। So now we will go to the next question. So next question kon dechi a silica glass rod has a diameter 1 centimeter and it is 10 centimeter long. The ultimate strength of the glass is 50 into 10 to the power 6 Newton per meter square. Estimate the largest mass that can be hung from it without breaking it. So we have a glass rod whose diameter is 1 centimeter and the length is 10 centimeter. The ultimate strength of the glass is 50 into 10 to the power 6 Newton per meter square. तो ये वर्ड मीनिंग कौन अल्टीमेट स्ट्रेंथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो मन रख अल्टीमेट स्ट्रेंथ रो मीनिंग कौन ना गोटे मटेरियल मैक्सिमम केते अमाउंट रो स्ट्रेस को विथस्टैंड करि परिबो विदाउट बीइंग डिफॉर्म बा विदाउट बीइंग ब्रोकन। माने जदि हमें गोटे वायर नबा ताको हमें गोटे बहुत फोर्स अप्लाई करिबा गोटे लार्ज फोर्स अप्लाई करिबा देन ए टाइम विल कम व्हेन द स्ट्रिंग विल ब्रेक ठीक अछि। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ रो मीनिंग कोन ना हमें मैक्सिमम केते स्ट्रेस अप्लाई करि परिबा टू दैट सब्सटेंस सो दैट इट विल नॉट ब्रेक। ता माने जदि हमें ए वैल्यू रो अधिक स्ट्रेस अप्लाई करिबा इट विल इवेंचुअली ब्रेक ठीक अछि। तो से पचाला जे एस्टिमेट द लार्जेस्ट मास दैट कैन बी हंग फ्रॉम इट विदाउट ब्रेकिंग इट। जदि हमें एठी गोटे मास दबा तार वेट आसीबो mg आसीबो एंड दिस mg इज द डिफॉर्मिंग फोर्स। तो स्ट्रेस केते हे जिवो स्ट्रेस हे जिवो mg डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर बिकॉज़ एठी व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन सर्कुलर एरिया केते हेबो एरिया हे जिवो पाई r स्क्वायर। तो केते हेबो स्ट्रेस स्ट्रेस हे जिवो mg डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर। तो आमको देखिबार अछि जे दैट स्ट्रेस शुड नॉट एक्सीड दिस वैल्यू। तो मैक्सिमम जो आसीबो स्ट्रेस आसीबो द मैक्सिमम और द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस शुड बी दिस मच। जदि बाय चांस स्ट्रेस ता ए वैल्यू अधिक हे जिवो देन दिस रॉड विल ब्रेक। तो से पचारछि ए मास ता केते हबो। तो जेहेतु डायमीटर केते कहै 1 सेंटीमीटर कहि दैछि आमे जानि छै रेडियस केते हबो डायमीटर हाफ 0.5 सेंटीमीटर हे जिवो बाकु में लिखि परिबी 5 into 10 to the power minus 3 मीटर ठीक अछि। दिस इज द रेडियस। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ केते कहि दैछि 50 into 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहि दैछि। आ अल्टीमेट स्ट्रेंथ माने माने कोन मैक्सिमम स्ट्रेस। तो एठी स्ट्रेस रे वैल्यू केते आसीबो mg by pi r स्क्वायर m into g को हमें 10 पके देबा by pi 3.14 into r स्क्वायर
आर के पाइचे दिस मच तो आर स्क्वायर करी के 25 इंटू 10 टू दी पावर -6 ठीक अच्छे। तो एबे आम भैल्यू को सॉल्व करला पर आम एम पाइबा ठीक अच्छे। तो एम केते बाहला दैट इज योर ड्यूटी एंड यू हैव टू फाइंड आंसर ठीक अच्छे। तो खाली प्रोसीजर कहली आम यही प्रोसीजर अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पारिबा ठीक अच्छे। सो दिस इज योर ड्यूटी टू फाइंड द फाइनल आंसर। सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि टू वायर्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल आर सब्जेक्टेड टू फोर्सेस इन द रेशियो 1:4. Their lengths are in the ratio 8:1 and diameter in the ratio 2:1. So you have to find the ratio of their extensions. तो ये क्वेश्चन कौन दिला ना आम पाखे दुईटा वायर अच्छी दे आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। सो सेम मटेरियल माने कौन दे हैव द सेम वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ठीक अच्छे। दे आर मेड फ्रॉम कॉपर और स्टील। तो जेहेतु मटेरियल सेम अच्छे ताले कौन हम वायर वैल्यू सेम आसीबो द यंग्स मॉडुलस विल बी सेम बट वी विल अप्लाई डिफरेंट फोर्सेस। सो फोर्स जो आम अप्लाई करवा से फोर्स रेशियो केते कहला 1:4 ठीक अच्छे। ताले ये मन रख F1:F2 बा F1/F2 एटा केते देइछि एटा देइछि 1/4 देइछि। देयर लेंथ जो दुटा वायर अछि दे हैव डिफरेंट लेंथ द रेशियो ऑफ देयर लेंथ केतेला L1/L2 एटा होउछि केते 8:1 बा 8/1 and their diameter in the ratio 2:1। तो diameter ratio जहाँ radius ratio भी से आसीबो तो R1/R2 माने the ratio of their radii केते होउछि 2:1 बा 2/1। सो जितना मैं फोर्स अप्लाई करूचे देयर विल बी सम कोन चेंज इन लेंथ। तो से जो चेंज इन लेंथ केते आसीबो पचास जे फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सटेंशंस से मानकर लेंथ केते अमाउंट रे चेंज हबो। तो मैं जानते हैं यंग्स मॉडुलस रो फॉर्मूला कौन स्ट्रेस बाय स्ट्रेन माने कौन नॉर्मल स्ट्रेस बाय द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो एबे मैं डिस्कस करथले y केते हबो y हबो F into L डिवाइड बाय A into डेल्टा L ठीक अछि। तो जदि आम दीटा वायर देखा फास्ट वायर पाई आम F1 फोर्स अप्लाई करुचे द लेंथ इज L1 एरिया हूँ A1 एंड सपोज द चेंज इन लेंथ इज डेल्टा L1 ठीक अच्छे। सेकेंड वायर ऊपर आम फोर्स अप्लाई करुचे F2 फोर्स अप्लाई करुचे एंड द लेंथ इज L2 एंड इट्स एरिया इज A2 एंड सपोज डेल्टा L2 है कौन तार एक्सटेंशन। तो कौन यहाँ हूँ फास्ट वायर यंग्स मॉडुलस यहाँ हूँ सेकेंड वायर यंग्स मॉडुलस बट कौन दीजिए क्वेश्चन रे दे आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल तार माने दे हैव द सेम यंग्स मॉडुलस तार माने दीज टू वैल्यूज आर इक्वल ठीक अच्छे। तो एबे हमको बाहर करिवार अछि कौन ना डेल्टा L1 बाय डेल्टा L2 केते हबो द रेशियो ऑफ द एक्सटेंशंस। तो जदि मु डेल्टा L1 को सेपरेट नहीं जीबी एंड इफ आई ब्रिंग ऑल द टर्म्स टू दिस साइड तो कौन हबो F1 L1 डिवाइडेड बाय F2 L2 एठी तर गोटे A1 अछि आ ए जो A2 टा ऊपर पळे आसीबो इज इक्वल टू डेल्टा L1 बाय डेल्टा L2 ठीक अछि। तो F1 बाय F2 रेशियो केते कहिछि टी 1/4 कहिछि इनटू L1 बाय L2 केते कहिछि रेशियो 8/1 कहिला इनटू A2 बाय A1 देखो एठी A2 बाय A1 रेशियो केते हबो एटा होछि द रेशियो ऑफ रेडियस ठीक अछि। तो हम जानचे एरिया केते हबो पाई r स्क्वायर त माने रेडियस रेशियो जहा थिबो तार स्क्वायर करले पाइ जिबे एरिया रेशियो पाइ जिबा। तो A1 बाय A2 एटा केते हबो एटा हबो 4/1 हे जिवो। तो एठी A2 बाय A1 अछि त माने हबो 1/4 हे जिवो ठीक अछि। तो एटा केते लाटा कटि गले 2 आसला तो आंसर आसीबो 1/2 ठीक अछि। त माने डेल्टा L1 बाय डेल्टा L2 बा द रेशियो ऑफ द एक्सटेंशंस विल बी 1/2 ठीक अछि। सो एई वे रे आमे क्वेश्चन सॉल्व करि परिबा। सो स्टूडेंट्स आज मैं डिस्कस कले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड बॉडी, व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स, व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स, व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, व्हाट इज हुक्स लॉ, व्हाट इज यंग्स मॉडुलस। और आम यंग्स मॉडुलस पर 3टा क्वेश्चन कले। एक्चुअली बहुत गुड़े क्वेश्चन अच्छी बट गोटे सिंगल वीडियो रे सब क्वेश्चन करहबनी। आई विल मेक अनदर वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड टू न्यूमेरिकल्स। तो आज खाली आइडिया देली जे यंग्स मॉडुलस ऊपर जो आसीबो क्वेश्चन हाउ टू अप्रोच टू दोस क्वेश्चन ठीक अछि।
एंड आम आहरी बहुत गुटे क्वेश्चंस करवा बाकी नेक्स्ट क्लास रे आम डिस्कस करवा द अदर टू टाइप्स ऑफ कोएफिशिएंट आउ किसी फॉर्मूला डिस्कस करवा तापर गोटे डेडिकेटेड वीडियो करवा ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस चैप्टर. So I hope that this video is very helpful to all of you and you have understood all the concepts that I discussed in this lecture. Jodi bhi doubt achi you can ask me in the comment section. So again we'll meet in the next video. So till then have a nice day and bye bye.